गाइज कैसे आप लोग दोस्तों, मैं अंकित आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारी इस यूट्यूब फैमिली में। सो गाइज, इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चाइनीज ऐप्स जो 59 चाइनीज ऐप है उन सबको बैन कर दिया गया है। उन सब के बारे में डिटेल से मैं बात करने वाला हूं। मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और उसके साथ हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के पेज को भी लाइक कर लीजिए। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं उन 59 ऐप्स के बारे में जो चाइनीज ऐप है और जिन्हें इंडियन गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दिया गया है। सो गाइज, इंडियन गवर्नमेंट ने टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया गया है। गाइज, इसके अंदर उन सभी कैटेगरीज की ऐप शामिल है, चाहे वो एंटरटेनमेंट की कैटेगरी हो या वो चैट कैटेगरी, टूल कैटेगरी या फिर गेमिंग कैटेगरी। इन सभी कैटेगरीज की ऐप्स को, जो चाइनीज ऐप्स हैं, उन सबको बैन कर दिया गया है। और गौर करने वाली बात यह है गाइस, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इन चाइनीज ऐप्स को बैन किया है उसके पीछे का कारण बताया है भारत की एकता, उसकी अखंडता और उसके पब्लिक ऑर्डर के तहत ये फैसला लिया गया है गाइज। और मैं आपको बता दूं कि ये जो फैसला लिया गया है इसे बैन करने का, वो आईटी सेक्शन 69 के तहत ये फैसला लिया गया है, जिसमें कि गवर्नमेंट ने इन सभी ऐप्स को बैन कर दिया है। और गौर करने वाली बात ये है कि ये 50 की 59 ऐप्स चाइनीज ऐप्स हैं। इंडिया में से इसे हटाने की मुहिम भी जो लोगों द्वारा चल रही थी गाइज, तो उसके तहत भी देखते हुए ही गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है गाइज। और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि जो सबसे मेन बात है, जो अभी तक किसी भी वीडियो में नहीं बताई गई है गाइज, यहाँ जिन ऐप्स को बैन किया गया है उन ऐप्स में से कुछ ऐप्स ऐसी हैं जिन्होंने कोविड-19 महामारी के टाइम पे अपना योगदान भी दिया है। बात करूं टिकटॉक की तो उसने पीएम केयर फंड में 30 करोड़ का योगदान दिया है। वहीं बात करें Xiaomi की तो उसने अपने 10 करोड़ रुपए का योगदान पीएम केयर फंड में दिया है। सो गाइज, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि वे 59 ऐप्स कौन कौन सी हैं। तो गाइज, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ जिन ऐप्स को बैन किया गया है उनमें कुछ एक पॉपुलर ऐप्स हैं, लाइक शेयरिट हुआ, यूसी ब्राउजर हुआ, कैम स्कैनर हुआ और भी बहुत सी चाइनीज ऐप जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, लाइकी, टिकटॉक, ऐसी बहुत सी ऐप्स को बैन कर दिया गया है। सो गाइस, इससे पहले भी टिकटॉक को बैन किया गया था, लेकिन उसके बाद हाई कोर्ट ने इस पे से प्रतिबंध हटा लिया और उसके बाद फिर से इस भारत में एक्टिव हो गई थी। यहाँ जो बैन का डिसीजन लिया गया, इन ऐप्स को बैन करने का डिसीजन जो लिया गया, उसका लद्दाख पे जो भारत और चीन के बीच में जो विवाद चल रहा है, जो प्रतिरोध चल रहा है गाइज, उन सब के साथ इसे जोड़ा जा रहा है। सो गाइज, क्योंकि ये सारी ऐप्स भारत की एकता, उसकी अखंडता, उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। तो गाइज, यहाँ पे ये बात भी जानना जरूरी है कि चीन के साथ जब से सीमा विवाद हुआ है उसके बाद से ही भारत सरकार का जो रुख है वो काफ़ी सख्त रहा है चीन के साथ। तो गाइज, इस वजह से भी इन्हें बैन किया गया और लोगों के बीच में जो इतना सारा गुस्सा जो चीन के खिलाफ हो रखा है उसको भी देखते हुए इस फैसले को लिया गया है और हम सब इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं गाइज। आप अगर चाहे तो इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप इन चाइनीज ऐप्स को हटा करके उनकी चीन की जो अर्थव्यवस्था है उसमें काफ़ी हद तक योगदान दे सकते हैं, उसको गिराने में काफ़ी हद तक आप अपना योगदान दे सकते हैं गाइज। एक सवाल ये भी उठता है कि जो ऐप्स ऑलरेडी मोबाइल्स में एक्टिव हैं, जो इंस्टॉल्ड है, उन सब का क्या होने वाला है। तो ये भी एक क्वेश्चन जो सामने आता है गाइज, क्या उन ऐप्स से जो सर्वर्स हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा या वो उनका क्या होने वाला है, उन सब को लेकर भी बातें चल रही हैं गाइज। क्योंकि अब जो है प्ले स्टोर और iOS जो एप्पल स्टोर है उन दोनों पर से ही इन चाइनीज ऐप्स को हटाया जा रहा है, जो भारत के अंदर हटाया जा रहा है और इसका फैसला भी ले लिया गया है गाइज। और बहुत जल्द ये दोनों ही प्लेटफॉर्म पे से चाइनीज ऐप्स को रिमूव कर दिया जाएगा और टिकटॉक को तो सबसे पहले ही रिमूव कर दिया जाएगा गाइज और बहुत जल्द आपको ये चीज़ देखने को मिल भी जाएगी। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप भी अपना योगदान दीजिए और अपने मोबाइल में से उन चाइनीज ऐप्स को रिमूव कर दीजिए जो आप यूज करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा खतरा हो सकता है आपकी प्राइवेसी को लेकर के। क्योंकि जितनी भी चाइनीज ऐप है उन सबका सर्वर चाइना के अंदर है और जब भी आप कोई ऐप यूज करते हो तो उसमें आपसे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है जो काफ़ी सेंसिटिव होती है और जो कि चाइना के सर्वर पर जाकर सेव हो जाती है और जिसकी वजह से चाइना आपकी इन्फॉर्मेशन का गलत यूज आपके खिलाफ कर सकता है। तो गाइस, जल्दी से इसे रिमूव कर लीजिए। भारत सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है और सभी चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया। जो 59 ऐप्स हैं उनको अभी के लिए बैन कर दिया है गाइज। आप भी भारत सरकार के साथ अपना योगदान दीजिए, कंधे से कंधा मिला के चलिए और इन ऐप्स को रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है आपकी प्राइवेसी को लेकर भी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको देनी थी टिकटॉक में
सभी ऐप्स को बैन किया जा रहा है गाइज। तो आई होप आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच गाइज आपके प्यार के लिए, आपके सहयोग का। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन आगे भी देता रहूँगा जो खासकर चीन से रिलेटेड जो होने वाली है गाइज, ताकि आपको हर चीज़ की अपडेट मिलती रहे और चाइना के खिलाफ हम एक साथ खड़े हो सकें। थैंक यू सो मच गाइज आपके प्यार के लिए। थैंक